नमस्कार दोस्तों, स्टार गो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपका फरवरी 2019 में जो होगा ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से सारे वीडियो का एक साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया। तो यहाँ पे देखिएगा आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा। तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। तो यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से और बनता है, पूछता है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया। तो हम उस पीढ़ी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं जिस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहले हेडिंग से हम समझते हैं। हेडिंग पे लिखा हुआ है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो गैप होता है क्या होता है 1964 से लेके 1975 के बीच में होता है। सबसे पहला पॉइंट वहां पे लिखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा इस जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से बनता है। तो फुल फॉर्म में सबसे पहले फुल फॉर्म पूछता है, एसएसआई का फुल फॉर्म पूछता है। तो एसएसआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा फुल फॉर्म ये बनता है कि एमएसआई का फुल फॉर्म पूछता है। तो एमएसआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। तो यहाँ पे याद रखिएगा कीबोर्ड और मॉनिटर का जो आविष्कार किया गया आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि स्टोरेज के लिए आपके सेमीकंडक्टर उपकरणों का विकास भी हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर की जो गणना थी वो नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उच्च स्तरीय भाषा में आपके PL1 पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ था। बार बार क्वेश्चन बनता है कि बेसिक का आविष्कार कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। यह भी याद रखिएगा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 1965 में DEC द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मिनी कंप्यूटर का विकास किसने किया, तो DEC ने किया। DEC का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है, तो मिनी कंप्यूटर का नाम हो जाएगा PDP-8 हो जाएगा। और PDP-8 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोग्राम डाटा प्रोसेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका खोज कब किया गया था, 1965 में किया गया था। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नॉय द्वारा किया गया था। यहाँ पे दो चीज याद करिएगा। पहले बात यहाँ पे 1958 में खोज किया गया। दूसरा चीज याद करिएगा कि जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ पे। ऑप्शन में देखते हैं कि जो आपका राइट आंसर हो गया था आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो गया था। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन को मैं देखता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाकी ऑप्शन को। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ आपको याद आ रहा होगा, पिछली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे देखिएगा मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे। तो देखिएगा ऑप्शन जॉन वर्डिन, विलियम साकले और वाल्टर, यहाँ पे देखिएगा साकले नहीं है, वाल्टर ब्रेटेन है। तो यहाँ पे इसे आपको याद आ रहा होगा इन तीनों ने मिलके एक चीज का आविष्कार किया था। वो चीज क्या थी, तो मैं बताता हूं क्या थी। वो आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वर्डिन, विलियम साकले और वाल्टर ब्रेटन ने किया था। अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सी वाला आपको ऑप्शन भी देख रहे होंगे, वान न्यूमन से भी आपको मैं 3 पॉइंट बताया था। तो आपको 3 पॉइंट जरूर याद आ रहे होंगे। तो वह देखिएगा वान न्यूमन के बारे में मैं बताया था कि जब आपका NEA कंप्यूटर जब बनाया गया था तो उसको प्रोग्राम में परिवर्तित करना कठिन था। तो इससे निपटने के लिए वान न्यूमन ने एक प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा दी थी। तो जिसका नाम क्या किया था, इडवैक रखा था।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ईडवैक का विकास किसने किया, तो ईडवैक का जो विकास किया थे वॉन न्यूमन ने किए थे। उसके बाद मैं बताया था कि ईडवैक का फुल फॉर्म क्या था, तो ईडवैक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये भी देखिएगा आपको डी वाला ऑप्शन, डी वाले भी ऑप्शन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। तो यहाँ पे देखिएगा मैं बताया था कि आपको 1946 ईस्वी में जेपी एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था ENIAC दिया गया था। उसके बाद मैं बताया था कि आपको ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ENIAC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग इतने सारे पॉइंट को डिस्कस किए सिर्फ एक क्वेश्चन की तरफ से, तो वहाँ पे सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि आपको मुझे फायदा कर रहा है तो दूसरे को भी फायदा करेगा, आप जरूर इसको शेयर करिएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है, तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। हाँ, अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डेजीवेल प्रिंटर का प्रकार है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको और बताया था कि डेजीवेल प्रिंटर से, डेजीवेल प्रिंटर को एक नाम से और जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, गोल्फ वॉल प्रिंटर नाम से भी जाना जाता है। आप इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गणना किसमें की जाती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गणना आपके फ्लॉप्स में की जाती है। अब यहाँ पे फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा, तो जो आपका फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सुपर कंप्यूटर से आपके बहुत बार क्वेश्चन बने, तो उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे देखिएगा सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सैमुअल क्रे ने की थी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था विश्व में, तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, क्रे रिसर्च कंपनी हो जाएगा। और क्रे रिसर्च कंपनी का स्थापना किसने किया था, तो सैमुअल क्रे ने की थी। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सैमुअल क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैमुअल क्रे हो जाएगा। अगला पॉइंट जो आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में परम सीरीज सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पूरे द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिएगा CDAC का फुल फॉर्म पूछा, तो CDAC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परम 8000 CDAC द्वारा विकसित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1951 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि आपका भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम सीरीज का आपका सबसे पहला कंप्यूटर परम 8000 था। और किसने विकास किया था, CDAC ने विकास किया था। और CDAC का फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताया, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका विकास कब किया गया, 1991 में किया गया था, 91 में किया गया था। और इसका निर्माण किसका श्रेय किसे जाता है, तो CDAC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो आपका परम सीरीज का जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम ईवा सेकंड, इसका आपका है सुपर कंप्यूटर। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, प्रत्यूष, जो आपका भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला पॉइंट यहाँ पे जैसे आपका परम सीरीज होता है वैसे आपका अनुपम सीरीज भी होता है। तो अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर का जो विकास किए थे बार्क मुंबई द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे वार का फुल फॉर्म पूछता है, तो BARC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि पेस सीरीज सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ के लिए किया गया था। सबसे पहले पेस का फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, तो पेस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड इवैल्यूएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद निर्माण अनुराग द्वारा किया गया था, तो अनुराग का भी फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, तो अनुराग का जो फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और किसके लिए किया गया था? डीआरडीओ के लिए किया गया था, तो डीआरडीओ का भी फुल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन बने हैं, और इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आप नहीं बनेंगे। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा जो आपका राइट आंसर हो गया था आपका फ्लॉप्स हो गया था। अब यहाँ पे बी और सी ऑप्शन को याद करिएगा, तो मैं आपको एक चीज़ और बताया था कि मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में मैं आपको ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे देखिएगा जो कंप्यूटर की जो घड़ी थी, कंप्यूटर की जो घड़ी की स्पीड की जो गणना थी वो मेगा हर्ट या गीगा हर्ट्स में मापा जाता था। अब यहाँ पे देखिएगा आपका ये भी कोई मापन है MIPS, तो MIPS क्या होती है? तो देखिएगा जो प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर का जो गति होता है वो MIPS में मापा जाता है। और MIPS का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो MIPS का फुल फॉर्म देख लीजिए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लॉट्स हो जाएंगे। आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत सारे स्लॉट्स बने होते हैं, जिससे कई उपकरण को, कीबोर्ड माउस को हम जोड़कर उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और पूछता है कि एक्सटेंशन स्लॉट किसे कहा जाता है। आपके स्लॉट्स और एक्सटेंशन स्लॉट एक ही है, तो मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए या भविष्य में प्रयोग के लिए बनाई वाली जो खाके रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन स्लॉट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका छठा क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो कंप्यूटर मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, जो उसका आकार होता है, वो डायगोनली मापा जाता है। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से समूह में से केवल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे देखिएगा जितने भी इनपुट डिवाइस है, मैं उनका सभी का अरेंजमेंट करके आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल लिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे देखिएगा सबसे पहले आपके इनपुट डिवाइस में आपका सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है कीबोर्ड, उसके बाद जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके बाद OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसके बाद MICR का फुल फॉर्म पूछता तो ये भी देखिएगा MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद देखिएगा माउस, लाइट पेन, बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो इतने सारे जो पॉइंट है सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और पूछता है कि कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है, अधिकतर इनपुट डिवाइस के बारे में ही पूछता है, तो आप इतने सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ पे। ऑप्शन में देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो आपका राइट आंसर हो गया था आपका डी वाला हो गया था। तो डी वाले में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि देखिए माउस, माउस शब्द आ गया, तो माउस से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ, तो मैं एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है माउस लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हो कि यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हो कि इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि माउस का जो आविष्कार हुआ था डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट द्वारा 1964 में किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट को। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं माउस के कंप्यूटर मदरबोर्ड पे बने PS2
पोर्ट या यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। बहुत बार यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका माउस से ये बनता है कि माउस के कितने बटन होते हैं, तो माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर बटन। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सेंटर बटन को किस नाम से जाना जाता है, तो सेंटर बटन को स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। माउस से एक क्वेश्चन और बनते हैं कि क्या लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जो आपका माउस का जो सेटिंग होता है उसको चेंज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो माउस से इतने क्वेश्चन 2018 में पूछे गए, तो आप इतने सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर चलते हैं ऑप्शन की तरफ पे, तो ऑप्शन में देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का एक क्वेश्चन और बनता है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो कीबोर्ड का जो आविष्कार किए थे क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स द्वारा किया गया था। अब अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है, कौन सा पार्ट जोड़ता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिडी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका जो होता है मिडी, यही आपको क्या करता है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि मिडी का फुल फॉर्म पूछा है, तो मिडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा म्यूजिकल, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म इसका हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं यूएसबी पे। यूएसबी का भी फुल फॉर्म आपका पूछता है, तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं सीपीयू पे। सीपीयू पे फुल फॉर्म आपका पूछता है, तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं बस। बस के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, तो कि बस क्या होता है, तो बस क्या होता है, जो आपके मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उपकरणों के बीच में जो सूचना जो जिसके माध्यम से ट्रेवल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है फीफो का पूर्ण अर्थ क्या है, या पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आपका बी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पे सी वाला देखिएगा, ये भी बहुत बार पूछता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, यहाँ पे पीओ का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो यह पीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फीफो लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे को फुल फॉर्म एक बार और पूछता है, फिलो पूछता है। यहाँ पे ILO का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे ILO का जो पूर्ण अर्थ हो जाएगा फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इतने पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आंसर आप लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। तो 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन फॉर यू, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको डार्ट पिट से, दूसरा ऑप्शन रिजोल्यूशन से, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे रिफ्रेश रेट से, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको यहाँ पे दिखेगा जिसको नोट ट्रिपल सी का नोट्स पढ़ना होगा, वो अनअकैडमी पे जाकर आप स्टार अतुल सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है सबका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे साथ में आपका सभी वीडियो का एक साथ PDF एक साथ मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।